नमस्कार दोस्तों, आज की बातचीत का मुद्दा है मेरी विकास दिव्य कीर्ति जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने जो भगवान राम और सीता जी के बारे में कहा है उसके बारे में। दोस्तों, उन्होंने जो भी कहा है उससे ना केवल हिंदू धर्म और समाज को चोट पहुंची है, बल्कि एक आम भारतीय के लिए भी ठीक नहीं है। दोस्तों, वो ये कहना चाहते हैं वीडियो में कि भगवान राम ने सीता जी का अपहरण होने पर उनको छुड़वाने के लिए जो युद्ध किया था वो किसी भी तरह से माँ सीता के लिए नहीं था, उनको बचाने के लिए नहीं था, सिर्फ अपनी मर्यादा, कुल की मर्यादा और उसके मान सम्मान के लिए किया था। दोस्तों, मान सम्मान के लिए किया था वो ठीक है, अपने कुल के मान सम्मान के लिए किया था वो भी ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या माँ सीता से उनका प्यार नहीं था, प्रेम नहीं था? जबकि हम जानते हैं कि पूरी रामायण इसी बात पर आधारित है कि भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर एक आदर्श जो स्थापित किया है समाज के लिए, जो दिया है वो काबिल तारीफ है। दोस्तों, आज पूरा समाज उसको फॉलो करे ये बात की जाती है, और उन्होंने पूरी रामायण में अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, एक आम मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। और उनका जो जन्म है, जो अवतार है, वो भी एक मानव के रूप में है। तो इस करके जब एक आम इंसान के तौर पर जब प्रदर्शित कर रहे हैं अपने आप को, तो जब उनकी पत्नी का अपहरण एक दूसरा आदमी करके ले जाता है और जो वियोग होता है, उस पत्नी के वियोग में जो तड़पते हैं वो एक आम मानव की तरह तड़पते हैं, भगवान की तरह शांत नहीं रहते हैं, वो तड़पते हैं, उसके वियोग में जगह जगह उसको ढूंढते हैं। तो वो इस करके कि मानव के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये जो कहना है कि वो सिर्फ अपने कुल के लिए, मान सम्मान के लिए उन्होंने उनको छुड़ाया था, ऐसा गलत है दोस्तों। और जहाँ तक उसको ग्रंथों में ढूंढने की बात है, ग्रंथों में विवरण की बात है, तो वो विकास दिव्य कीर्ति जी ललन टॉप में जब आए तो वो साबित नहीं कर पाए अपनी बात को। हालांकि उन्होंने साबित करने की कोशिश की, महाभारत की कोई पुस्तक लेकर आए और एक उन्होंने किसी और की पुस्तक से भी साबित करने की कोशिश करी, जो कह रहे हैं ठीक है। लेकिन दोस्तों, भगवान राम के बारे में अगर कुछ भी सही तरीके से जानना है, ऑथेंटिक तरीके से जानना है, तो कहाँ से जान सकते हैं? वो है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण वो आधारभूत सिद्धांत है, आधारभूत ग्रंथ है जिससे भगवान राम की कहानी चलती है, जिसके आधार पर हम आज भगवान राम को मानते हैं। उस ग्रंथ के अलावा रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा रचित एक ग्रंथ है, वो एक भारत के घर घर में है, और हम उसका पाठ भी करते हैं। रामचरितमानस का पाठ अब तो कम हो गया है दोस्तों, पहले तो बहुत होता था। उसमें भी कहीं इस बात का विवरण नहीं है, और उन्होंने ललन टॉप पर दिए गए अपने सफाई जो दिया है, उसमें बयान जो दिया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि तुलसीदास जी इस विवरण को देने से बचे, वो नहीं देना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में भी तो वो नहीं है। जब वो इतने ग्रंथ लेके आए तो वाल्मीकि रामायण क्यों नहीं लेके आए, जबकि उसमें भी ये बात कहीं नहीं है? तो वाल्मीकि रामायण में ये बात नहीं है, तो और कोई अगर किसी और ने किसी ग्रंथ में ये बात जोड़ दी है, तो उसके लिए हिंदू धर्म की भावनाओं को इतनी चोट पहुँचाने की क्या ज़रूरत है, इतना विवाद पैदा करने की क्या ज़रूरत है? वास्तव में दोस्तों, बात यह है कि ये लोग सिर्फ अध्यापक नहीं हैं, ये कोचिंग संस्थान चलाते हैं जिससे लाखों करोड़ों रुपए टूटते हैं। ये लोग एक कंपनी की तरह चलाते हैं। ये सिर्फ अध्यापक नहीं है, कंपनी के मालिक हैं। और ये विकास दिव्य कीर्ति अकेले नहीं है, ऐसे और भी टीचर हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। मैं उनके सम्मान में ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, उनको चोट नहीं पहुंचाना चाहता वास्तव में, लेकिन है, चाहे वो खान सर हैं, चाहे वो अवध ओझा हैं, और भी दो चार हैं, वो अपने आप को ब्रांड के तौर पे स्थापित कर रहे हैं, और इसलिए वो विवाद पैदा करते हैं। और वैसे भी हम कहते हैं कि बदनाम होंगे तो नाम नहीं होगा, तो ये अपने आप को बदनाम करके भी नाम पैदा करना चाहते हैं, और उनको नाम हो रहा है इस विवाद से। पत्र पत्रिकाओं में और टीवी चैनल्स में, न्यूज़पेपरों में और सोशल मीडिया पे तो छाए हुए हैं। इसका फ़ायदा इन्हें आगे चल के अपने कोचिंग संस्थान में मिलेगा। और ये कहते हैं कि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, नेट पे वीडियो में डाल रहे हैं, और एक खान सर हैं वो कहते हैं हम बहुत सस्ता पढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस टीवी के बहाने, इस चैनल्स के बहाने, और ये जो अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे इन्होंने स्थापित कर लिया है, तो यूट्यूब पे ही करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इनको क्या जरूरत है ज़्यादा पैसे लेने की बच्चों से? अपने आप को ब्रांड बना लिया सस्ते के नाम पर। तो दोस्तों, ये जो
विवाद पैदा करने की कोशिश है ये जानबूझकर की गई लगती है, नहीं तो ऐसे बयान देने की इनको ज़रूरत नहीं थी। जब वो खुद ही कह रहे हैं कि ये सही नहीं लगता है तो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं थी। और ये बात हमें सोचनी चाहिए कि दूसरे धर्मों के बारे में कोई नहीं बोलता है, सिर्फ हिंदू धर्म पर ऐसी चोट की जाती है। लेकिन दोस्तों ये बात ये भी याद रखिए कि ये हिंदू धर्म को भड़काने की कोशिश हो सकती है, जिससे कि ऐसा लगे कि हिंदू धर्म कट्टर हो रहा है, उन लोगों के खिलाफ कुछ बोल रहा है, कट्टरता से साथ जवाब दे रहा है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोगों को बचना चाहिए ऐसे विवाद पैदा करने से। भगवान राम इस भारत के कण कण में विराजमान है। इस राम मंदिर के नाम पर इस देश में जिस तरह से एक ज्वार पैदा हुआ वो दिखाता है कि भगवान राम का क्या सम्मान, क्या आस्था है इस देश में। आज इस मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए जिस तरह से पूरा समाज खड़ा हो गया था वो दिखाता है। दोस्तों इस तरह का विवाद पैदा कर, जो ऐसे विवादों से अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, उनके कुछ ना कुछ निहित स्वार्थ हैं इन विवादों से। तो दोस्तों इन विवादों से दूर रहकर आप अपने धर्म पर पालन कीजिए, धर्म का अनुसरण कीजिए। नमस्कार दोस्तों।